हाँ जी। किताबी बंदी नहीं होता, किताब बंदी होता वो, बुक क्लोजर होता है वो। जब कंपनी अपने निवेशकों को लाभांश बांटने वाली होती है तो उसके कुछ समय पहले के लिए अपने जो शेयर होल्डर है उनके लिए अकाउंट्स बुक को क्लोज कर दिया जाता है, यानी वो अकाउंट्स देख नहीं सकते बेटा। उस समय को कहा जाता है किताबबंदी, यानी कि बुक क्लोजर। तो आज 20 की आखिरी क्लास है। छह पॉइंट। चलिए बोलिए बेटा। पावती पाना, रिसिप्ट, रिसिप्ट रिसिप्ट। जो स्क्रीन पे दिखाया गया इसमें से कोई डाउट? यहां से अजी बेटा, जमा रसीदें हैं बेटा, अमेरिका में पाई जाती हैं। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको एडीआर मिलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं इनको। जितना पैसा आपने जमा कराया उतनी वैल्यू के शेयर्स के बराबर होती है, यानी आपकी जमा जमा के रूप में शेयर्स के बराबर है, और उस शेयरों में लाभ होने पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप चाहें तो अपनी जमा रकम को एडीआर में चेंज कर सकते हैं बेटा। किस शेयर के बराबर आपको मिली है वैल्यू, तो आप अपना पैसा चाहे तो वैसे नॉर्मल जमा करा सकते हो, चाहे तो एडीआर में, आपकी मर्जी की बात है। अब आप एडीआर में करा रहे हैं तो बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका लाभ आपको लॉस में हो सकता है बेटा, सिर्फ अमेरिका में। बेटा आपको मैंने समाशोधन गृह समझाया था, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जिसमें हाँ कि आपके पास एटीएम तो आईसीआईसीआई का है, पैसे कोटक से निकाल लिए आपने, तो इसका जो समाशोधन होता है ना बेटा, वही है बेटा, चेक वाला भी और एटीएम वाला भी, उसी को कहते हैं समाशोधन गृह। समझो, 4 ट्रांजैक्शन तक तो फ्री है ना। आपके पास किसी बैंक का एटीएम है, आप दूसरे बैंक के एटीएम से निकालते हो तो 4 बार निकाल सकते हो। चार ट्रांजैक्शन तक कर सकते हो, 4 से ऊपर करोगे तो पैसा कटेगा बेटा। एक महीने में 4 बार दूसरे बैंक के एटीएम से, अपने बैंक के एटीएम से जितनी बार निकाला निकालो, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तब उनको क्लियरिंग नहीं करनी पड़ेगी ना उसकी बेटा। अरे आपका पैसा आईसीआईसीआई में पड़ा है,
आप वहीं से निकाल रहे हो, तकलीफ नहीं है ना। लेकिन एसबीआई से निकाल रहे हो तो फिर समाशोधन ग्रह चार बार तो आपको भाई, 4 बार आप किसी मुसीबत में फंस जाओ। क्या आप ऐसी जगह खड़े हो जहां पे आपके बैंक का एटीएम नहीं है तो निकाल लो। ऐसा महीने में 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार। आपने तो रोज का ही काम बना लिया। तो चार्ज लगाना जरूरी है बेटा। और बोलिए बेटा। आधार बिंदु, ये भी आपने पढ़ा था बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट मैंने पढ़ाया था 1% ब्याज की दर 100 बेसिस पॉइंट के बराबर होती है, याद है क्या? और वो एक क्वेश्चन भी था कि 7.5% दर है और बैंक ने कम कर दिए कितने, 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिए। तो 25 बेसिस पॉइंट कम किए तो 0.25, यानी कि 7.25 हो गया बेटा। यही बेसिस पॉइंट है बेटा, इसी को हिंदी में आधार बिंदु कहते हैं बेटा। और बोलिए बेटा। बाउंस चेक, बेटा खाते में पैसे नहीं होते ना जब, और चेक लग जाता है ना बेटा, तो बाउंस हो जाता है बेटा। बाउंस को तो ऐसे नहीं उछल के वहां चला गया, बाउंस, ऐसा बाउंस नहीं। अनादरित, क्या बेटा? अगर 5 रुपए अकाउंट में और 2 रुपए का चेक आया, पास हो जाएगा बेटा। लेकिन 5 रुपए का जमा है और 5.5 रुपए का चेक आ गया, इसको अनादरित किया जाएगा, अनादर कर देंगे इसका। अरे तो ओडी उन लोगों को नहीं मिलती जिनके खाते में 5 रुपए होते हैं। अरे सीसी लिमिट भी मिलती है, कैश क्रेडिट लिमिट भी मिलती है, ओडी लिमिट भी मिलती है, लेकिन मिलती है सिर्फ उनको जिनके करंट अकाउंट होते हैं, यानी कि बिजनेसमैन। और उसमें भी जो बैंक के अच्छे ग्राहक है, ऐसा नहीं कि कोई भी अकाउंट खुलवा ले। और बेटा ब्रिज वित्त पोषण, यानी कि ब्रिज फाइनेंसिंग, इसको गैप फाइनेंसिंग भी कहते हैं। गैप मतलब अंतराल। आपके अल्पकालिक ऋण की अवधि समाप्त हो गई है और दीर्घकालिक बैंक ने आपको इश्यू कर दिया है, लेकिन उसको मिलने में आपको बीच में टाइम है 1-1.5 महीने का। तो अल्पकालिक और पूर्णकालिक या दीर्घकालिक के बीच की अवधि, जैसे आपका आज की डेट है 27/8, आपका अल्पकालिक ऋण की अवधि समाप्त हो गई, मतलब आपने पैसा चुका दिया। और दीर्घकालिक आपको मिला है 28/8 को, नहीं आपको दीर्घकालिक मिला है, तो बैंक ने आपको परमिशन तो दे दी है, लेकिन मिलेगा 1 महीने बाद। तो इस 1 महीने के लिए बैंक आपको जो लोन देगा बेटा, वो होगी गैप फाइनेंसिंग। फिर इस गैप को भर दिया जाएगा बेटा। तो ये आज दे देंगे, 28 को आपसे वापस ले लेंगे, पैसे तो लेंगे। आपका 10 लाख का लोन आज खत्म हो गया, 50 लाख का लोन आपको दे दिया गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा पैसा चाहिए तो आपको 20-30 लाख रुपए दे दिए इन्होंने, दे दिए। 28 तारीख को 50 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय ये जो बचे हुए बाकी है ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट काट कर। हो गया ब्रिज फाइनेंसिंग। और क्या, दोनों ऋणों के बीच की खाई को बांटना है। पाटना, पाटना, पाटना मतलब बढ़ना, बांटना मतलब बांट देना, पाटना मतलब भर दो। बताइए सामने दिखाए गए बिंदुओं में से आपका डाउट। नहीं है कोई डाउट?
समेकन समेकन सेटलमेंट। एक मिनट, पहला होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में हम नेगोशिएशन करते हैं। जैसे मान लो आपके ऊपर 5 लाख का ऋण है। अब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आप नहीं चुका सकते, तो आप बैंक से कहेंगे साहब 5 लाख आपका ये है, 3 लाख आपने ब्याज का बना दिया, 8 लाख आपने बना दिया, मैं 4 लाख दे सकता हूं। अगर 4 लाख में लेके आप संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, वो कर लो। तो ये तो है सेटलमेंट। क्या बेटा, ये रीपेमेंट वो है जिसमें इंसान को देर तो हो गई है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं पूरा पैसा चुकाऊंगा ब्याज के सहित, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, या किस्तों को कम कर दिया, अमाउंट को कम कर दिया जाए। यानी मैं चुकाना चाहता हूं भैया और पूरा चुकाऊंगा, लेकिन मुद्दा यह है कि आप मुझे तो पैसा ही पूरा दूंगा, ब्याज पूरा दूंगा, लेकिन टाइम दे और अमाउंट क्या कर दे, कम। तो ये तो हो गया रीपेमेंट। जो इन दोनों के लिए राजी नहीं होता बेटा, उसकी होती है रिकवरी, वसूली। फिर वसूली भाई घर पे आते हैं, अब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये है बैंक की रिकवरी। और बोलिए बेटा। अरे ई कैश आपके फोन में, पेटीएम में पैसे पड़े ना, ई कैश है वो। बयाना राशि नहीं जानते आप लोग? अरे साई जानते हो? साई, अपन सौदा करने जाते हैं और भाई साई दे दी हमने, बस वही है साई, उसको बयाना कहते हैं उसको। अब बेटा, लगन को बयाना कहते हैं। आई थिंक वो बायना होता है, उसको बायना बोलते हैं शायद, वो बयाना नहीं होता बेटा। क्या? अच्छा बेटा, बयाना, बस खुश। नाराज क्यों रे बेटा? अरे, अरे सबका आएगा, सबका आएगा, टेंशन मत लो, सबका आएगा। इनका तो देखो कितना तकलीफ हो रही है बच्चे को। अरे तुम्हारा तो आएगा ना, बस मजे करो बेटा। तो निखिल, शीघ्र निकासी जुर्माना ये होता है कि हमने एफडी कराई, और एफडी मान लो बेटा अपन ने 5 साल की कराई, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई 2.5-3 साल में, तो आप 3 साल पहले एफडी तोड़वा लोगे बेटा। तो अगर एफडी तोड़वाओगे तो बेटा आपको वहां पर जो ब्याज दर मिलनी चाहिए थी ना, वो कम मिलेगी बेटा, जुर्माना नहीं लगेगा। जुर्माना कहते ही है, लेकिन मान लो आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला था, आप 6% मिला, तो ये जुर्माना है बेटा। और बोलिए बेटा, सामने स्क्रीन पे दिखाए गए बिंदुओं में से यहां से आप इंडिया में रहते हो, अमेरिका से आप कोई डील कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि पेमेंट करूंगा 6 महीने बाद, तो अमेरिका बोला पैसा मैं कैसे मान लूं? तो बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देगा, और हाँ अमेरिका वालों को, कि ये आदमी 6 महीने बाद पैसा देगा, ये नहीं देगा तो हम देंगे। दोनों ही बेटा, बैंक तो देगा ही देगा बेटा, अगर बैंक ने गारंटी दी है तो।
लेकिन बैंक हर किसी की गारंटी नहीं देता बेटा। ऐसे राह पे चल तो आज भी आ जाए 2 करोड़ की गारंटी दे दो और वो 2 करोड़ लेके निकल ले बेटा। तो अपने विशिष्ट ग्राहकों को सुविधा, जैसे आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अब मुकेश अंबानी बोले कि साहब डील हो रही है, बैंक गारंटी चाहिए, दे देंगे बेटा। अनिल बोलेगा तो सोचेंगे, मुकेश बोलेगा तो दे देंगे। अरे अपना मुकेश और बोलिए बेटा। लॉक इन अवधि वो समय जिसमें ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। अब आरबीआई द्वारा ब्याज की दर को घटाया बढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो शुरू के 1-2 साल होते हैं वो लॉक इन में होते हैं बेटा, यानी उसमें ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो समय जिसमें ब्याज की दर अपन क्या कर देते हैं, लॉक, तो लॉक इन हो गया बेटा, अनलॉक हो जाएगा टाइम के साथ। और बोलो बेटा। सामने स्क्रीन पे दिखाए गए बिंदुओं में से मैच्योरिटी बेटा, जैसे आपने एफडी कराई है, आज उसकी तिथि पूरी हो गई तो हो गई परिपक्व बेटा, रेडी, पकाओ और खाओ। भाई साहब पहले के टाइम में ना लोगों से कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, बोले एफडी कराओ, क्योंकि एफडी पे ब्याज बहुत मिलता था भाई साहब। एफडी में 5 साल में पैसा डबल हो जाता था भाई साहब, 5 साल में। अब एक आदमी ने 5 लाख की एफडी कराई तो भाई साहब 5 साल में हो गए 5 के 10, 10 की फिर एफडी करा दी। अगले 5 साल में हो गए भाई साहब वो 30 लाख, फिर एफडी कर दी साहब, और फिर 5 साल के लिए कर दी। यानी एक आदमी अगर 5 लाख लगा के 20 साल के लिए भूल जाए, 80 लाख रुपए रियल में। क्या सा था 17-18 साल पहले। बेटा एफडी एक बार कराते हैं, एक बार 5 लाख दे दिया अपन, एफडी में काय को फंसेंगे बेटा, बैंक की एफडी है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं पैसा वापस। बेटा अब जाके पैसा डबल होता है करीबन 9.5 साल में, एफडी में पैसा डबल होता है 9.5 साल में, पैसा डबल है आपका। कौन दे रहा है भाई, कौन सा बैंक दे रहा है भाई? तो आपका बैंक कौन सा है? गुड। चलिए सामने स्क्रीन पे दिखाए गए बिंदुओं में से सामने पिन, अरे पिन है ये, पिन, पिन भी होता है क्या आपका? पिन कोड, पिन कोड, और पिन कोड नहीं, अपना वो एटीएम पिन, उसकी बात कर रहा है बेटा वो, एटीएम में डाल दो ना पिन। भाई तेरा पिन बताइयो। लोगों के पास कॉल आता है, भाई साहब आपका खाता अपडेट करना है, ओटीपी बता दो, और लोग बड़े प्यार से ओटीपी बता भी देते हैं। इससे महान लोग हैं भाई। जितने भी फ्री के ऑफर आए ना, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं मेरे पास, आपको ये इनाम लगा, वो इनाम लगा।
मैं तुरंत ऐसा मैसेज देखते ही सीधा ब्लॉक एंड रिपोर्ट, ब्लॉक एंड रिपोर्ट भी करो उसकी, सिर्फ ब्लॉक मत करो, रिपोर्ट भी करो ताकि कोई और ना फंसे। ब्लॉक एंड रिपोर्ट तुरंत। भाई मैंने कहीं अप्लाई किया नहीं, मैंने आपसे कोई लोन मांगा नहीं, ना मैंने कोई गेम खेला, ना मैंने सट्टा ना लॉटरी, तो भाई काय की जीत गया फोकट भाई। सिंडिकेट ऋण बेटा जब 4-5 बैंक मिलके एक आदमी को लोन देते हैं, बेसिकली एक आदमी 5 बैंक से लोन लेता हो तो आपने सुना होगा, लेकिन 4-5 बैंक मिलके एक आदमी को लोन दे। जैसे आज अंबानी है, बैंक के पास गया, बोले 50,000 करोड़ चाहिए, ये सुन के एसबीआई को हार्ट अटैक आ गया, पीएनबी को चक्कर आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, 10 बैंक मिल जाते रहे, मिल के 500-500 इकट्ठे करते हैं, 500-500 करोड़ मिलके 5,000 करोड़ देते हैं इसको, तो वो लोन होता है सिंडिकेट लोन। अरे चाइनीज कंपनी कहां से आ गई, सिंडिकेट लोन है। सिंडिकेट मैंने कहा था जहां पे 4-5 कंपनियां माल बनाती है लेकिन एक के थ्रू बेचती हैं। हाँ, तो यहां पर भी एक अग्रणी बैंक होगा जो सबसे बड़ा अमाउंट देगा, और बाकी अन्य बैंकों से छोटा छोटा सा अमाउंट ले लेगा बेटा। बेटा ब्याज की दरों में परिवर्तन हो जाने पर, जैसे मान लो आपका पैसा 10 साल में डबल होना था, लेकिन ब्याज की दर घटने से अब 11 या 12 साल में जाके डबल होगा, तो ये वैल्यू एट रिस्क है बेटा, वैल्यू एट रिस्क, यानी कि थोक बैंकिंग होता है बेटा जहां पर बड़ी मात्रा में बैंकिंग की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक वाले आए, बोले साहब खाते खोलने हमको, तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को खुलवा दिए, तो खाते खोलने आए थे सीधा 1-2 और 80-90 खाते खोल के चले गए। तो ये हो गई बेटा कौन सी बैंकिंग, थोक बैंकिंग। इस 80-90 खाते एक साथ ही खोल दिए। वहां नीचे बैठे हुए थे उस दिन, वो आए एक साइन कर दो, और वो मशीन लाए थे उसमें वो अंगूठा लगाओ उनके आधार कार्ड से, और हैंड टू हैंड वो चेक बुक और सब दे के चले गए लो सर, खत्म। सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। अरे इतनी देर से एफडी एफडी कर रहे हैं। हाँ, साहिल रामायण सुनने के बाद पूछ रहे हैं कि अधिग्रहण बेटा एक बड़ी फर्म छोटी को टेक ओवर कर लेती है, टेक ओवर अधिग्रहण ही तो है। आप बैंक से जब भी लोन मांगने जाओगे ना, बैंक कभी भी आपको नहीं 100% फाइनेंस नहीं करेगा। बैंक कहेगा कि भैया आप अगर 10 लाख का मकान ले रहे हो ना, तो आपको 9 लाख रुपए फाइनेंस कर देंगे हम, 1 लाख रुपए जेब से लगाओ, तो 1 लाख रुपए मार्जिन मनी होती है बेटा। जहां पर कोई मार्जिन मनी नहीं हो, आप 10 लाख का मकान खरीद रहे हो, पूरी की पूरी राशि उधार मिल जाएगी, तो उसको कहेंगे जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। बेटा कार खरीदे जाओगे ना, तो 10 लाख की कार पे 8 लाख का लोन ही मिलेगा, 2 लाख रुपए जेब से लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पूरे के पूरे 10 लाख का ऋण मिल जाए, तो जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज है बेटा, इसमें आपने जेब से कुछ लगाया और पूरे का पूरा लोन बैंक ने दे दिया। और बोलिए।
अरे बिजनेस कर रहे हो, उसकी बॉटम लाइन क्या, प्रॉफिट ही तो है। आप किसी आदमी से बहस कर रहे हो, बहस करते करते आधा घंटा हो गया, लास्ट में अरे बॉटम लाइन क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो बिजनेस का कंक्लूजन क्या है बेटा, लाभ, इसे कहते हैं बॉटम लाइन। और बोलिए बेटा। बोलो। कंपनी होती है बेटा, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनी को कहते हैं कॉर्पोरेट। जहां कानून की नजर में व्यवसायिक इकाई अपने मालिकों से अलग हो। ट्रिपल बॉटम लाइन आगे आएगा बेटा, उसमें आप सिर्फ लाभ नहीं देखोगे बेटा, उसके अलावा आप ये देखोगे कि आपने पर्यावरण के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। खुद के लिए तो लाभ कमाया, लेकिन समाज के लिए क्या किया और पर्यावरण के लिए क्या किया। बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन। और बोलिए बेटा। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना को अवसंरचना कहते हैं बेटा। देश में बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, ये सब क्या है बेटा, आधारभूत संरचना बेटा। आ सकता है क्यों नहीं आ सकता, कोई सा भी आ सकता है बेटा। बुनियादी सुविधाएं क्या कहलाती हैं। और बोलो। अरे जब एक ही उत्पाद में से बहुत सारे उत्पाद निकले, जैसे क्रूड तेल में से पेट्रोल भी निकलता है, डीजल, केरोसिन, डामर, तो उसे कहते हैं सह उत्पाद, या इसे उप उत्पाद ही सह उत्पाद कहते हैं। संयुक्त उत्पाद और सह उत्पाद। लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बेटा, वो होता है रसद। कहते हैं रसद आपूर्ति करो, रसद खत्म हो गया, क्या सुना फिर। तो रसद मतलब लॉजिस्टिक्स। लोगों तक उनके आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना। मर्जर, दो कंपनियां मिलकर एक हो गई वी, वोडाफोन प्लस आइडिया वी। और बोले बेटा। अरे पेस्ट पढ़ता चैप्टर 2 में, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक। और बोले बेटा। क्या होता है टर्न अराउंड। एक कंपनी डूब रही है, 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 अचानक से वापस, तो टर्न अराउंड हो गया बेटा। हाँ बेटा। सतत, बेटा इस प्रकार से विकास किया जाए कि किसी एक को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे का भला किया जाए, तो ये सतत विकास है बेटा। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पर एक आदमी अपना इंश्योरेंस करवाता है बहुत कम राशि में,
आपको काफी बड़ा सम इंश्योर्ड मिलता है। जैसे साल का तकरीबन 15,000 रुपये दिया आपने और इंश्योरेंस 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का हो जाता है बेटा। साल का 15,000 देना बस। इंश्योरेंस कितना है बेटा? लेकिन ये इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस की तरह होता है बेटा। हम हर साल कार इंश्योरेंस करवाते हैं। गाड़ी भिड़ जाए तो पैसा मिलता है, ना भिड़े तो बस वही टर्म इंश्योरेंस है बेटा। अगर आदमी मर गया तो पैसा मिले, मरा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं मरा तो कुछ नहीं मिलेगा। मर जाए तो मिल जाएगा बेटा। ये हर साल रिन्यू होता है बेटा, इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती बेटा। हर साल जब तक 15,000 दे रहे हो, उस साल में अगर मर गए तो 1 करोड़ मिल जाएगा बेटा। अरे लोग ऐसा बहुत सारा करते हैं, जैसे घर में मेंबर ज्यादा है, पैसा कम है, कम इंश्योरेंस कराया, उड़ा दिया, मिल गया 1 करोड़। हाँ बेटा। हाँ अरे टर्न अराउंड तो बताया था, टर्न अराउंड। एक व्यवसाय में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, अचानक से वापस। अरे रोड मैप है कि आप क्या आगे करना चाहते हैं, भविष्य की योजनाएं क्या है आपकी, कोई रोड मैप होता है बेटा। तो आज इको बीसी की कंप्लीट हो गई है। अब जिनका कंसोलिडेशन है मंडे से वो लोग रुकेंगे, और जो रिवाइज करना चाहते हैं वो रुक जाएं, बाकी जाना चाहते हैं जा सकते हैं बेटा। मजे करो बेटा।